सुबह के उजाले ने जब फलक पर दस्तक दी तो सल्तनत-ए-नूरजहां के आसमान पर सूरज यूं चमका जैसे बादशाह सुल्तान जफर की इकलौती बेटी माहीन की मुस्कान। महल के हर कोने में उसकी मौजूदगी का असर था। कोई गुलाब खिलता तो वो माहीन की तरह शर्माता, कोई फव्वारा बहता तो जैसे उसकी हंसी दोहराता। माहीन, जिसकी आंखों में नीले समंदर का गहरापन और लहजे में गुलाब की नरमी थी, पूरे मुल्क की जान थी, लेकिन उसकी रूह का चयन कहीं और था। वो था शहजादा इजहार, एक पड़ोसी सल्तनत का छोटा शहजादा जो अकल में तेज, दिल में पाक और जुबान में शहद रखता था। माहीन और इजहार की पहली मुलाकात दरबार के एक जलसे में हुई थी, जहां इजहार ने गलती से माहीन की चप्पल को अपना पायजामा समझ लिया और वहीं से शुरू हो गया इश्क का किस्सा। माफ कीजिएगा शहजादी, ये चप्पल मेरी सोच से बड़ी है, इजहार ने झुककर कहा। माहीन मुस्कुरा पड़ी। सोच तो आपकी भी बड़ी है, पर आंखें शायद छोटी। दरबार में सब हंसे और इजहार का दिल माहीन के नाम गिरवी रख दिया गया। वो मुलाकातें फिर धीरे धीरे बढ़ती गईं, कभी महल के बागों में, कभी दरिया के किनारे और कभी कभी ख्वाबों के गलियारों में। दोनों की मोहब्बत किसी परिकथा जैसी लगती, मगर इश्क में अगर सब आसान हो तो कहानी कौन सुने। एक शाम जब सूरज थक हार कर आसमान से उतर रहा था, इजहार ने माहीन से कहा, अगर तुम्हारा नाम चांद होता तो मैं हर रात आसमान पर नजरें गाड़े बैठा रहता। माहीन ने आंखें मटकाकर कहा, और अगर तुम सूरज होते तो मैं रोज चश्मा पहनकर दरबार जाती। इश्क में मजाक भी इबादत बन जाते हैं। दोनों को लगता था कि बस अब हर चीज आसान है, मोहब्बत है, रजामंदी है, बस एक निकाह बाकी है। मगर मोहब्बत की राहें हमेशा फूलों से नहीं, कांटों से भी भरी होती हैं। इसी दरमियान इजहार का बड़ा भाई शहजादा सिफत भी सल्तनत-ए-नूरजहां के सफर पर आया। लंबा, सजीला, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, मंसूबा था। और वो मंसूबा था शहजादी माहीन को हासिल करना। शहजादा सिफत जब सल्तनत-ए-नूरजहां में दाखिल हुआ तो साथ में 20 ऊंट, 40 घोड़े और 100 चापलूस लेकर आया। चेहरा ऐसा जैसे पत्थर पर खुदा हुआ, लेकिन दिल में गूंजती थी साजिशों की सरगम। इजहार का बड़ा भाई था, मगर मोहब्बत के मामले में वो दिल नहीं, दिमाग से सोचता था। महल में उसके आने की खबर आग की तरह फैली। माहीन को पहली बार जब सिफत से मिलाया गया तो सिफत ने झुककर अदब से सलाम किया। शहजादी, आपके हुस्न के चर्चे तो 4 सल्तनतों में सुने हैं, आज आंखों से देख भी लिए। माहीन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर थीं, जहां इजहार आने वाला था। सिफत ने गौर किया, उसकी आंखों की चमक किसी और के इंतजार में थी। दूसरे ही दिन दरबार में एक मजलिस बुलाई गई। महल के दरबारी, वजीर और खुद बादशाह जफर मौजूद थे। माहौल संजीदा था और उस संजीदगी में सिफत ने अपना पहला तीर चलाया। हुजूर, हमारी सल्तनत की ओर से मैं शहजादी माहीन का हाथ मांगने आया हूं, सिफत ने बड़ी अदब से कहा। दरबार में खामोशी छा गई। माहीन की रूह कांप गई। इजहार जो वहीं एक कोने में खड़ा था, उसके होंठ सूख गए। वो एक पल में सब समझ गया, उसका इश्क अब इम्तिहान के द्वार में दाखिल हो चुका है। बादशाह झप्पर ने हैरानी से सिफत की तरफ देखा, फिर बोले, मगर हमारे इल्म में तो ये नहीं था कि शहजादी के लिए आप नहीं, बल्कि छोटे हैं, वो जज्बाती हैं। मैं सुलझा हुआ हूं, सिफत ने बात बीच में काटते हुए कहा, और रियासतें जज्बातों से नहीं, तजुर्बे से चलती हैं। माहीन के होठों पर जैसे किसी ने ताले जड़ दिए हों। उसकी आंखें इजहार की तलाश कर रही थीं, लेकिन इजहार सिर झुकाए बाहर निकल गया। रात को माहीन अपने झरोखे से आसमान को देख रही थी। चांद से कह रही थी, तेरी चांदनी मेरे इश्क की गवाही क्यों नहीं देती। पीछे से इजहार की आवाज आई, अगर चांद गवाही देगा तो सूरज क्या करेगा। माहीन पलटी, आंसू उसकी पलकों पर जुल्फों की तरह झूल रहे थे। कह दो इजहार कि ये सब झूठ है, कह दो कि तुम अब भी मेरा हाथ थामोगे। इजहार ने गर्दन झुका ली। जब अपने ही भाई की नजर उस हाथ पर हो तो उसे थामना गुनाह कहलाता है। दिलों की ये रात स्याह थी और मोहब्बत अब धड़कनों की जगह फैसलों से बंधने जा रही थी। शहजादी माहीन का दिल अब 2 दुनियाओं के बीच झूल रहा था, एक वो जिसमें उसका इश्क पलता था, और दूसरी
वो जिसमें उसका रिश्ता पलड़ा बन चुका था। सुल्तान जफर की पेशानी पर बल था, बेगम रुखसार की आंखों में चिंता, और माहीन के लबों पर अब हंसी सिर्फ याद बन गई थी। दरबार में सुल्तान ने चारों वजीरों को बुलाया। हमारी माहीन कि अब वक्त है एक मजबूत रिश्ता तय करने का, और सिफत एक तजुर्बेकार शहजादा है। वजीर आला ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, हुजूर, मगर ये भी जान लीजिए कि मोहब्बत किसी तजुर्बे से कम नहीं होती। इसी दरमियान इजहार दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में दर्द था, पर आंखों में हिम्मत। अब्बा हुजूर, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहो, मगर इस बार जज्बातों में बहना नहीं। हुजूर, मैं माहीन से मोहब्बत करता हूं, वो मोहब्बत जो नाम और ओहदे से नहीं, रूह से होती है। दरबार सन्न हो गया। सिफत ने गर्दन घुमाई, आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। छोटे भाई, तुम्हारा इश्क बड़ा हो सकता है, मगर मैं बड़ा हूं, इजहार ने जवाब दिया। अगर बड़ाई उम्र से होती तो दरख्तों से सीखने के लिए कोई परिंदे ना होते। सुल्तान जफर ने दोनों बेटों की बातें सुनी और गहरी सांस लेकर बोला, हम एक रात का वक्त मांगते हैं, सुबह तलक फैसला होगा शहजादी किसका मुकद्दर बनेगी। माहीन को महल के अंदर सबसे ऊंचे बुर्ज पर भेज दिया गया, जहां से चांद पास दिखता था, मगर मोहब्बत दूर। रात भर वो खिड़की से आसमान की तरफ देखती रही। या रब, मेरे दिल को ही मेरा कसूर बना दिया गया। क्या मोहब्बत गुनाह है या मेरा इजहार? और जैसे जवाब में बादलों की गड़गड़ाहट हुई, जैसे खुदा भी बेचैन हो उठा हो। उधर सिफत ने महल के चुपके दरवाजे से वजीर को बुलाया। तैयार रहना, सुबह मेरी मंगनी की मुनादी होनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। वजीर ने पूछा, हुजूर, अगर शहजादी इनकार कर दे? सिफत की आंखें चमक उठीं, तो उसका इनकार उसकी तकदीर से मिटा दूंगा। इधर मोहब्बत थी, उधर साजिश। इधर सच्चाई थी, उधर चालबाजी। और इनके बीच थी शहजादी माहीन, एक नाम, दो दावेदार। सुबह हुई तो सूरज भी दुविधा में लग रहा था, क्या उजाला लाए या साए ही रहने दे। महल में जैसे किसी तूफान के आने की आहट थी। हर गुलाम भाग दौड़ में लगा था, हर कोने से बस एक ही बात की गूंज आ रही थी, शहजादी माहीन का निकाह तय हो गया। पर सवाल ये था, किससे? शहजादी को अभी तक कुछ नहीं बताया गया था। बेगम रुखसार उसके कमरे में दाखिल हुईं और चुपचाप उसे तैयार होने को कहा। अम्मी जान, ये सब अचानक कैसे? रुखसार ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। बेटी, कभी कभी तख्त बचाने के लिए ताज कुर्बान करना पड़ता है, और तू तो बस एक दिल की मालकिन है। माहीन ने जैसे सुन लिया हो कि उसका दिल किसी सियासी मोहरे से कम नहीं, उसने आहिस्ता से पूछा, क्या इज़हार से निकाह हो रहा है? बेगम ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में वही मजबूरी थी जो पत्थर होते हुए भी पिघलना चाहती हो। बेटी, तुझसे वादा नहीं कर सकते, पर ये यकीन रख, जो भी होगा सल्तनत के लिए होगा। उधर इजहार ने आखिरी उम्मीद लेकर सुल्तान जफर से मिलने की ठानी। अब्बा हुजूर, मैं आपसे दुआ नहीं, इंसाफ मांगता हूं। हमने जो तय कर दिया है वही होगा। अब इस दरबार में मोहब्बत का नहीं, मुनासिब फैसले का वक्त है। अगर आपकी शहजादी सिर्फ एक सियासी सौदा है, तो बताइए, क्या मेरी मोहब्बत उसकी कीमत नहीं? सुल्तान ने गुस्से में इज़हार को महल से निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब तक निकाह ना हो जाए, तू न महल में दाखिल होगा, न माहीन से मिलेगा। शाम ढल रही थी, महल सजाया जा चुका था, और दरबार एक बार फिर रोशनी से चकाचौंध था। काजी साहब आ चुके थे, और शहजादी माहीन सजी हुई एक गुलाब जैसी, पर चेहरा मुरझाया हुआ। काजी साहब ने पूछा, शहजादी माहीन बिनते सुल्तान जफर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? माहीन ने नजरें उठाईं, मगर उसके सामने पर्दे के पीछे कौन है, ये नहीं बताया गया। पहले मुझे नाम सुनाया जाए, मैं जानना चाहती हूं किससे निकाह हो रहा है। माहीन ने बोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान जफर ने गर्दन झुकाई और ऐलान किया, निकाह होगा शहजादा सिफत बिन सुल्तान अजहर से। माहीन की रूह जैसे वहीं दम तोड़ गई। उसकी आंखों में इजहार का चेहरा कौंधा, और काजी साहब की जबान से जैसे ही सिफत बिन सुल्तान अजहर का नाम निकला, माहीन की सांस अटक गई। आंखों में से जैसे आंसू नहीं, सवाल टपकने लगे। सिफत पर्दे के पीछे बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट दीवारों से टकराकर गूंज रही थी।
काजी साहब ने फिर दोहराया, शहजादी माहीन, क्या आपको ये निकाह कबूल है? माहीन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इस निकाह के पीछे मेरी मर्जी भी है या ये भी किसी नफा नुकसान की तरह तय किया गया है? सुल्तान झफर गुस्से में बोले, बेटी, ये निकाह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सल्तनत के लिए है। तो फिर क्यों ना इस सल्तनत से मोहब्बत करने वाले को मेरा हाथ दिया जाए। सारे दरबार की सांसें जैसे थम गईं। सुल्तान कुछ बोलते उससे पहले ही दरबार के बाहर शोर हुआ। पहरेदार भागते हुए अंदर आए। हुजूर, शहजादा इज़हार महल के गेट पर आ गया है और कह रहा है कि अगर मोहब्बत को जंजीर पहनाई गई तो वो सारी सल्तनत को जगा देगा। सुल्तान ने गुस्से में हथेली मेज पर पटकी, इस गुस्ताख को गिरफ्तार करो। लेकिन माहीन ने वहीं से उठकर कहा, कोई उसे हाथ लगाएगा तो पहले मुझे गिरफ्तार करना होगा। अगर मेरा निकाह किसी और से होगा तो मेरी रूह हर रोज इस महल की दीवारों में रोएगी। सिफत पर्दे से बाहर निकला। उसकी आंखों में अब तलखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब मोहब्बत से कर रहा हूं? नहीं माहीन, ये सब मेरे बाप की सल्तनत का हिस्सा है। तुम एक ताज हो जिसे मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूं। मोहब्बत तो मेरे लिए किताबों की बासी कहानियां है। माहीन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम्हारे लिए मैं एक मुकुट हो सकती हूं, मगर इज़हार के लिए मैं एक ख्वाब हूं, और ख्वाबों की तौहीन करने वाला कभी सकून से नहीं सो सकता। उसी पल इज़हार दरबार में दाखिल हुआ। पहरेदारों को धक्का देते हुए सीधा माहीन के सामने आया और बोला, माहीन, अगर तेरा दिल आज भी धड़कता है मेरे लिए तो इस दरबार को सुना दे कि तू क्या चाहती है। माहीन ने गहरा सांस लिया और सबके सामने कहा, मैं मोहब्बत चाहती हूं, मैं इज़हार चाहती हूं, और मैं वो नहीं बन सकती जो तख्त की सौगात हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान झफर की आंखों में गुस्से और बेबसी का संगम था। अगर तुम दोनों मोहब्बत के नाम पर मेरी सल्तनत को बर्बाद करना चाहते हो तो याद रखो, मोहब्बत की आग में महल भी जल सकते हैं। सुल्तान जफर की पेशानी से पसीना टपक रहा था, लेकिन हाथ में पकड़ का गुरूर अभी भी सख्त था। माहीन और इज़हार की बेबाकी से दरबार के वजीरों के चेहरों पर बेमौसम की बारिश के जैसे लहर दौड़ गई। किसी ने सोचा भी न था कि शहजादी सल्तनत को ठुकराकर एक सादा दिल को चुन लेगी। सुल्तान ने गुस्से में कहा, हम बादशाह हैं और एक बादशाह की बेटी मोहब्बत नहीं मुआहिदा करती है। माहीन ने ठंडी पर साफ आवाज में कहा, बाप आप हो, बादशाह नहीं, और मैं आपकी बेटी हूं, तख्त की शाही टोकरी नहीं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सुल्तान की मूंछें तक कांप गईं। ये तेरी परवरिश का सिला है? नहीं, ये मेरी मोहब्बत की ताकत है अब्बा हुजूर, माहीन बोली। सिफत ने झर घोला, इज़हार, अगर तू मर्द है तो अपनी मोहब्बत को बचा के दिखा। इज़हार हंसा, तू भी मर्द बन और मोहब्बत को इज्जत देना सीख। तभी वजीर आला ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो एक हल्का मशवरा है। सुल्तान ने आंखें तरेर कर पूछा, अब क्या बचा है मशवरे में? एक इम्तिहान, मोहब्बत और तख्त दोनों का। कैसा इम्तिहान? वजीर मुस्कुराया जैसे जहन में कोई कुटिल शतरंज बिछा हो। शहजादी को 3 दिनों के लिए उस गांव में भेजा जाए जहां सल्तनत के लोग रहते हैं, और इज़हार भी वहां रहेगा, बगैर किसी शाही रुतबे के। अगर माहीन वहां भी इज़हार को चुने तो इस निकाह को मंजूरी दी जाए। अगर वो लौटकर सिफत को चुने तो फिर हम सब खामोश रहेंगे। सुल्तान ने कुछ सोचा और कहा, 3 दिन, तख्त से दूर, शाही रेशम छोड़, खालिस धूल और सच्चाई के साथ। अगर मोहब्बत फिर भी जिंदा रहे तो हम हार मान लेंगे। सिफत की आंखें चमकीं। उसे यकीन था कि रेशम छोड़कर माहीन मोहब्बत नहीं निभा पाएगी। माहीन ने मुस्कुराकर कहा, 3 दिन ही सही, मगर मेरी मोहब्बत 300 बरस भी जी लेगी। रात को जब महल की रोशनियां बूझीं, इज़हार और माहीन को महल से दूर एक पुरानी हवेली में भेजा गया, जहां ना नौकर थे ना साज सामान, सिर्फ एक छोटी सी चटाई, कुछ बर्तन और बहुत सारी खामोशियां। मगर मोहब्बत में जो शहजादा था वो गरीब नहीं था, और जो शहजादी थी वो रेशम की मोहताज नहीं। हवेली के बाहर नीम का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी हुई चारपाई और बगल में एक मटका रखा था। और अंदर अंदर मोहब्बत थी, 2 लोगों की, 2 दिलों की और 2 तकियों की, जिनमें से एक आधा भरा था, दूसरा बिल्कुल खाली। माहीन ने चारों ओर नजर दौड़ाई,
न जरी का पर्दा, न हुक्के की खुशबू, न गुलामों की झुकी हुई नजरें। ये तो सच में दुनिया से अलग है, उसने धीमे से कहा। इजहार हंसा। तो क्या तुम अब भी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान देना चाहती हो? मोहब्बत इम्तिहान नहीं लेती, वो तो बस निभाने का नाम है। सुबह हुई तो चिड़ियों ने शहजादी के लिए सुरों का नाश्ता पेश किया। इजहार ने बगल की दुकान से 2 रोटियां और गुड़ ले आया। आज रोटी गुड़ का शाही नाश्ता है, उसने शरारत से कहा। माहीन मुस्कुराई। अगर ताज पहनने से ज्यादा खुशी इस रोटी में है तो मैं रोटी की रानी बनने को तैयार हूं। दिन भर दोनों ने साथ चूल्हा जलाया, पानी भरा और पुरानी छत के नीचे बैठकर फटी हुई किताबें पढ़ीं। इजहार ने एक दफा माहीन से पूछा, क्या तुझे अब भी याद आता है वो महल, वो शीशे का कमरा, वो संगमरमर का फर्श? माहीन ने अपनी उंगलियों से उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर संगमरमर पर चलकर दिल टूटता है और इस मिट्टी पर चलकर दिल जुड़ता है तो मैं हर बार इसी मिट्टी को चुनूंगी। रात को चूल्हे की राख में से निकली गर्मी से दोनों ने मूंगफली सेंकी। चांद आसमान में झूलता रहा, जैसे खुद भी इस मोहब्बत का गवाह बनना चाहता हो। इजहार ने अचानक कहा, माहीन, अगर कल सुबह तेरे अब्बा तुझे लेने आ जाए और कहें कि अब तू वापस चल और ये सब बस एक तजुर्बा था, तो तू क्या करेगी? माहीन ने गहरी सांस लेकर कहा, तो मैं कहूंगी कि मेरी ताजपोशी यहां हो चुकी है तेरी मोहब्बत के नाम से, और अब मैं किसी और सल्तनत की वारिस नहीं बन सकती। इजहार की आंखों में नमी थी और पहली बार उस वीरान हवेली में कोई दरवाजा नहीं, एक सपना खुला था। मगर उसी पल हवेली के बाहर किसी के घोड़े की टाप सुनाई दी, और किसी का साया जो मोहब्बत से नहीं साजिश से भरा हुआ था। हवेली के बाहर घोड़े की टापें जैसे मोहब्बत की नींद में पत्थर मार रही थीं। माहीन ने खिड़की से झांका। एक नकाबपोश सवार उतरा और हवेली की तरफ बढ़ा। उसके पीछे 3 सिपह सालार और एक बैलगाड़ी थी जिसमें कुछ भारी संदूक लदे हुए थे। इजहार ने तलवार की जगह लकड़ी का डंडा उठाया, क्योंकि मोहब्बत बहादुरी तो देती है मगर शाही हथियार नहीं। कौन है तू और इस वीराने में क्या तलाश रहा है? नकाबपोश ने नकाब हटाया। वो कोई और नहीं, सिफत था। सिफत की आंखों में झर था, मुस्कान में चालाकी। मैं मोहब्बत का जवाब देने आया हूं, अपने तरीके से। तेरा तरीका हमेशा जहर घोलता है, इजहार बोला। सिफत ने बैलगाड़ी की तरफ इशारा किया। ये जो संदूक हैं, इनमें तेरे लिए एक नया लिबास है और माहीन के लिए एक शाही तख्त। बस शर्त इतनी है कि तू इस कहानी से बाहर हो जा। इजहार हंसा नहीं, गुस्से में भी नहीं आया। बस एक बात कही, तेरी सल्तनत में हर चीज खरीदी जा सकती है सिवाय उस दिल के जो मोहब्बत से धड़कता है। माहीन दरवाजे पर आ गई। सिफत, क्या ये वही मोहब्बत है जो तू मेरे नाम करता था, जिसमें अब घोड़ों की टापें, बंदूक की धमकी और संदूक की रिश्वत रह गई है? सिफत ने झल्ला कर कहा, मैं जो चाहता हूं उसे पाता हूं, चाहे मोहब्बत हो या तख्त। तो फिर ताज को गले लगाओ, मोहब्बत अब इजहार के नाम हो चुकी है। सिफत ने इशारा किया। सिपह सालारों ने इजहार को पकड़ने की कोशिश की। एक धक्का, एक चिल्लाहट और एक संघर्ष। माहीन ने वहीं पास रखी मिट्टी की हांडी उठा ली और सिपाही पर दे मारी। तुम लोग मोहब्बत को गिरफ्तार करोगे, पहले उस आसमान को कैद करो जो रोज हमारी कहानी देखता है। माहीन गर्जी। इजहार ने सिपह सालारों से डंडा छीना और सिफत की तरफ बढ़ा। अगर तू मर्द है तो अपनी लड़ाई खुद लड़। सिफत पीछे हटा और फिर एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, ठीक है इजहार, तू जीता, मगर सिर्फ आज की रात के लिए। कल सुबह तेरी मोहब्बत को वो वक्त दिखेगा जहां तख्त नहीं, पर उसकी कीमत तय की जाएगी। सिफत पलट कर चला गया, लेकिन जाते जाते हवेली की दीवारों पर एक डर छोड़ गया, एक साजिश जो अब सिर्फ हवेली की चूल्हा चौंका मोहब्बत से नहीं निपटेगी। रात गहरा चुकी थी। हवेली के बाहर नीम के पत्ते सरसराते रहे और अंदर इजहार और माहीन एक चूल्हे की आग के सामने बैठे थे। न कोई रेशमी कालीन था, न जरी वाला गिलाफ, लेकिन दिलों में जो गर्मी थी वो महल के तख्त को भी शर्मिंदा कर दे। इजहार ने माहीन की तरफ देखा और कहा, तू थक तो नहीं गई ना इस सादगी की जिंदगी से? माहीन मुस्कुराई। अगर रोटियां सेंकते हुए मैं तुझे देख सकूं
तो महल की तन्हा जिंदगी से बेहतर है ये राख भरी शाम। इश्क की ये मिठास जब हवेली की दीवारों से टकराई तो शायद चांद ने भी थोड़ी देर के लिए बादलों में खुद को छुपा लिया कि कहीं उसे देखकर कोई नजर न लग जाए। मगर वही रात जिस पर मोहब्बत की चादर तनी थी, उसी के नीचे धोखे की सुई चल रही थी। महल में सिफत अपनी चाल का अगला मोहरा बिछा रहा था। अब्बा हुजूर, उसने सुल्तान से कहा, वो गांव, वो हवेली, सब झूठ है। इजहार ने माहीन को बहला फुसलाकर कैद कर लिया है। हमें फौज भेजनी चाहिए। सुल्तान भड़क उठा, हमारी बेटी अगर किसी धोखे में है तो हमें उसे निकालना ही होगा। वहीं दूसरी ओर हवेली में मोहब्बत का मेला लगा था। इजहार ने माहीन के लिए एक फूलों की माला बनाई और कहा, यह ताज नहीं मगर मेरी मोहब्बत की निशानी है। माहीन ने हंसते हुए कहा, और ये माला मेरी मोहब्बत की मोहर है। इसे पहनकर मैं किसी सुल्तान की नहीं, सिर्फ तेरी बनूंगी। मगर सुबह जब हुई, हवेली के बाहर एक लंबा काफिला था। फौजी सिपाही, सुल्तान की सवारी और उसके पीछे सिफत, जो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे ईद की सेवियों में उसने नमक डाल दिया हो। माहीन बाहर निकली तो सुल्तान ने कहा, हम तुझे लेने आए हैं माहीन। अब ये तमाशा बहुत हुआ। तू इस गरीब की गली छोड़ और वापस चल, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। माहीन की आंखों में सवाल था, जवाब नहीं। अब्बा हुजूर, क्या मोहब्बत भी तमाशा है? सिफत ने बीच में कहा, हाँ, जब वो एक नौकर से हो तो हंसी का तमाशा ही कहलाता है। इजहार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिपह सालारों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। बोलने का हक सिर्फ बादशाहों को होता है। एक सिपाही गुर्राया। माहीन चीखी, रुको, ये जुल्म है। सुल्तान ने सख्ती से कहा, जुल्म तब होता जब हम तेरी मोहब्बत को बर्दाश्त कर लेते। इजहार को हवेली से घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और माहीन, जो रात तक रोटी बेल रही थी, अब दिल से आंसू बेल रही थी। कैद खाने की दीवारें पत्थर की थीं, मगर उससे भी सख्त उस वक़्त की बेबसी थी जो इजहार के दिल में जमा हो चुकी थी। सलाखों के उस पार बस एक छाया आती थी, वो भी दिन में 2 बार, जब पहरेदार रुखसती से पहले उसकी तरफ रोटी फेंक जाता। इजहार ने अपनी हथेलियों को देखा, जो कभी माहीन के लिए फूलों की माला बनाती थीं, आज उन्हीं में जंजीरें जकड़ी थीं। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में अब भी मोहब्बत का जज्बा था। क्या इश्क की सजा हमेशा तन्हाई ही होती है? उसने खुद से पूछा। उधर महल में माहीन शाही पोशाकों में लिपटी, पर अंदर से बिल्कुल खाली थी। हर किसी की नजर में वो एक लौट आई हुई शहजादी थी, मगर उसके दिल में अभी भी इजहार की मिट्टी लगी हथेलियां और उसकी मुस्कुराहट बसी थी। सिफत एक शाम उसकी बालकनी में आया, हाथ में गुलाब का फूल और जुबान में जहर। माहीन, अब तो वापस आ गई हो, तो क्यों ना इस कहानी को खत्म करें और एक नई कहानी शुरू करें, मैं और तुम। माहीन ने फूल को देखा, फिर उसे जमीन पर गिराते हुए कहा, ये फूल नहीं, तेरी नीयत की ताजपोशी है, और मैं वो नहीं जो साजिश पर मोहब्बत की मोहर लगा दे। सिफत की आंखों में आग भड़क उठी। ठीक है, अगर तू मेरी नहीं बन सकती तो इजहार की भी नहीं रहेगी। तो जा, अपने ही जलाए हुए दीपक में जल जा, लेकिन मेरी मोहब्बत को ना छू। रात के सन्नाटे में माहीन चुपके से अपने महल से बाहर निकली। बुरखा ओढ़े वो हर पहरेदार से बचती हुई उस कैदा खाने की ओर चली, जहां उसका इश्क सलाखों में दम तोड़ रहा था। अंधेरे में एक टूटी हुई खिड़की से उसने इजहार को देखा। इजहार, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं आई हूं, तुझे लेने नहीं, तुझे यकीन दिलाने कि मेरी मोहब्बत अब भी तेरे साथ है। इजहार उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में चांद चमका। माहीन, तू यहां? हां, और कल सवेरे मैं तुझसे मिलने अब्बा हुजूर के दरबार में खड़ी होऊंगी, मोहब्बत की सजा नहीं, इंसाफ मांगने। इजहार की हथेलियां सलाखों को थामे कांप रही थीं। अगर तेरी मोहब्बत ने यह हिम्मत कर ली तो फिर मैं कैद में भी आजाद हूं। माहीन ने खामोशी से खिड़की से अपनी उंगली बढ़ाई। इजहार ने अपनी उंगली उससे मिलाई और 2 उंगलियों बीच सलाखों की सारी दूरी हार गई। दरबार में सुबह से ही चहल पहल थी। वजीरों ने रेशमी चोगे पहन लिए थे, सुल्तान ने अपनी सबसे भारी पगड़ी बांध ली थी और सिफत अपनी चालों का पिटारा लेकर सामने बैठा था, जैसे आज की अदालत में उसकी जीत का ऐलान होना तय हो। आज हम फैसला करेंगे, सुल्तान ने ऐलान किया।
क्या एक नौकर का इश्क हमारी शहजादी के काबिल है या नहीं? माहीन दरबार में दाखिल हुई, सर से पैर तक शराफत और गुरूर में लिपटी। उसके साथ एक फकीर नुमा बुजुर्ग और दो औरतें थीं, जो सच्चाई की गवाह थीं। सबके चेहरे देख रहे थे कि अब इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा। सुल्तान ने पूछा, शहजादी माहीन, क्या तू वाकई इस गरीब लड़के से मोहब्बत करती है? जी हाँ, हुजूर। ये वो मोहब्बत है जो रोटियों से शुरू हुई थी और अब इंसाफ तक पहुंच गई है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सिफत ने ऊंची आवाज में कहा, और अगर ये मोहब्बत है तो फिर क्यों ये शहजादी मेरे साथ निकाह से भागी? क्यों इजहार ने इसे हवेली में छुपाया? माहीन ने तीर की तरह जवाब दिया, क्योंकि तूने मेरे दिल को तख्त की सौदेबाजी समझा और इजहार ने मेरी आंखों में इज्जत देखी। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, क्या तू जानती है माहीन कि अगर तू इस रिश्ते पर अड़ी रही तो इस सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? माहीन आगे बढ़ी और बोली, तो मिटा दीजिए, अगर उस इज्जत की नींव मोहब्बत को कुचल कर रखी गई है। वही वक्त था जब बुजुर्ग औरत ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सिफत ने इजहार पर झूठा इल्जाम लगवाया और माहीन को महल से जबरदस्ती लाया गया। ये मोहब्बत नहीं, साजिश की शिकार बनी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की नजरें सिफत पर जा टिकीं। क्या ये सच है? सिफत बौखला गया। वो औरत झूठ बोल रही है। ये सब इजहार और माहीन का नाटक है। इसी बीच एक फौजी सिपाही आगे आया और बोला, हुजूर, मैं गवाह हूं। वो संदूक जिनमें कहा गया था कि माहीन के लिए तोहफे हैं, उनमें जहर और हथियार छुपे हुए थे। अब सुल्तान की आंखों में शंका नहीं, सिर्फ शर्म थी। सिफत, वो गरजा, तूने मोहब्बत को साजिश बना दिया। तुझ पर न सिर्फ मेरी बेटी के दिल से खिलवाड़ का इल्जाम है, बल्कि इस सल्तनत को भी कलंकित करने की साजिश का। सिफत चुप खड़ा रहा, जैसे उस पर जुबान का ताला लग गया हो। सुल्तान ने कहा, इजहार को फौरन आजाद किया जाए। दरबार में तालियों की जगह सुकून था, जैसे किसी के दिल की अदालत में अब हकीकत ने गवाही दे दी हो। सूरज सिर पर नहीं था, मगर दरबार की फजा में ऐसी गर्मी थी जैसे किसी ने सालों से जमी बर्फ को इश्क की आंच से पिघला दिया हो। सुल्तान की आंखों में अब कोई तख्त का गरूर नहीं था, बस बाप का वो दिल था जो अपनी बेटी की मोहब्बत से हार चुका था। सुल्तान ने धीरे से इजहार की तरफ देखा, जो अब कैद से आजाद होकर सामने खड़ा था। उसके लिबास फटे हुए थे, मगर सीना फक्र से चौड़ा था। माहीन उसे देख रही थी जैसे कोई अपना अधूरा सपना आखिरकार पूरा होते देख रहा हो। इजहार, सुल्तान ने कहा, तेरी मोहब्बत ने हमें झुका दिया है। इजहार ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, हुजूर, मोहब्बत कभी झुकाती नहीं, वो तो बस अपने मुकाम तक पहुंचती है, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो या तख्तों से। दरबार में जैसे हर दिल धड़कने लगा। मैं अब अपनी बेटी का हाथ तुझे सौंपता हूं, सुल्तान बोले, लेकिन एक शर्त पर। माहीन और इजहार की सांसें थम गईं। तुझे मेरे वजीर का ओहदा संभालना होगा, क्योंकि जो मोहब्बत में इतना सच्चा हो वो सल्तनत में भी सबसे वफादार होगा। इजहार की आंखों में आंसू छलक आए। मैं कबूल करता हूं, लेकिन सिर्फ इस सल्तनत के लिए नहीं, इस शहजादी के लिए भी, जिसने मेरे प्यार पर यकीन बनाए रखा। दरबार गूंज उठा। वजीरों की ताली, फौजियों की हुंकार और बाहर गली में लोगों की आवाजें। जिंदा रहे इजहार, जिंदा रहे शहजादी माहीन, मोहब्बत जिंदा है। उसी शाम पूरे शहर में जश्न का ऐलान हो गया। महलों में चिराग जलाए गए, गलियों में मिठाइयां बांटी गईं, और सबसे मजे की बात, सुल्तान ने खुद अपने हाथों से हलवा बनाया। हाँ, बादशाह भी कभी कभी शक्कर घोल। माहीन ने इजहार से पूछा, अब तख्त भी मिला, इज्जत भी, क्या अब भी तू वही रहेगा जो कभी घोड़े की लगाम पकड़ा करता था? इजहार मुस्कुराया, मैं तो अब भी वही हूं, बस लगाम अब घोड़े की नहीं, तेरे दिल की पकड़नी है। माहीन खिलखिलाई और बोली, तब तो इस दिल को जरा तेज भगाना होगा, ताकि तू हर रोज थोड़ा और थक जाए और मुझे मन्नत में रोज एक चुंबन दे। इजहार ने मुस्कुराकर सर झुकाया, जान दे दूं, मगर तेरा हर चुंबन इबादत से कम नहीं होगा। और यूं मोहब्बत की जीत हुई। सल्तनत में पहली बार तख्त से ज्यादा एक दिल की हुकूमत मानी गई। सूरज सिर पर नहीं था,
मगर दरबार की फजा में ऐसी गर्मी थी जैसे किसी ने सालों से जमी बर्फ को इश्क की आंच से पिघला दिया हो। सुल्तान की आंखों में अब कोई तख्त का गुरूर नहीं था, बस बाप का वो दिल था जो अपनी बेटी की मोहब्बत से हार चुका था। सुल्तान ने धीरे से इजहार की तरफ देखा, जो अब कैद से आजाद होकर सामने खड़ा था। उसके लिबास फटे हुए थे, मगर सीना फक्र से चौड़ा था। माहीन उसे देख रही थी जैसे कोई अपना अधूरा सपना आखिरकार पूरा होते देख रहा हो। इजहार, सुल्तान ने कहा, तेरी मोहब्बत ने हमें झुका दिया है। इजहार ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, हुजूर, मोहब्बत कभी झुकाती नहीं, वो तो बस अपने मुकाम तक पहुंचती है, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो या तख्तों से। दरबार में जैसे हर दिल धड़कने लगा। मैं अब अपनी बेटी का हाथ तुझे सौंपता हूं, सुल्तान बोले, लेकिन एक शर्त पर। माहीन और इजहार की सांसें थम गईं। तुझे मेरे वजीर का ओहदा संभालना होगा, क्योंकि जो मोहब्बत में इतना सच्चा हो वो सल्तनत में भी सबसे वफादार होगा। इजहार की आंखों में आंसू छलक आए। मैं कबूल करता हूं, लेकिन सिर्फ इस सल्तनत के लिए नहीं, इस शहजादी के लिए भी, जिसने मेरे प्यार पर यकीन बनाए रखा। दरबार गूंज उठा। वजीरों की ताली, फौजियों की हुंकार और बाहर गली में लोगों की आवाजें। जिंदा रहे इजहार, जिंदा रहे शहजादी माहीन, मोहब्बत जिंदा है। उसी शाम पूरे शहर में जश्न का ऐलान हो गया। महलों में चिराग जलाए गए, गलियों में मिठाइयां बांटी गईं, और सबसे मजे की बात, सुल्तान ने खुद अपने हाथों से हलवा बनाया। हाँ, बादशाह भी कभी कभी शक्कर घोल लेते हैं। माहीन ने इजहार से पूछा, अब तख्त भी मिला, इज्जत भी, क्या अब भी तू वही रहेगा जो कभी घोड़े की लगाम पकड़ा करता था? इजहार मुस्कुराया, मैं तो अब भी वही हूं, बस लगाम अब घोड़े की नहीं, तेरे दिल की पकड़नी है। माहीन खिलखिलाई और बोली, तब तो इस दिल को जरा तेज भगाना होगा, ताकि तू हर रोज थोड़ा और थक जाए और मुझे मन्नत में रोज एक चुंबन दे। इजहार ने मुस्कुराकर सर झुकाया, जान दे दूं, मगर तेरा हर चुंबन इबादत से कम नहीं होगा। और यूं मोहब्बत की जीत हुई। सल्तनत में पहली बार तख्त से ज्यादा एक दिल की हुकूमत मानी गई। बारात का दिन आ चुका था। पूरा शहर सज चुका था, जैसे हर गली में चांदनी ने चप्पल पहनकर कथक शुरू कर दिया हो। हर ओर इत्र की खुशबू और फूलों की बौछार थी। बाजे वालों ने सुबह से ही रियाज शुरू कर दिया था, और वो ताशा बजाने वाला तो इतना जोश में था कि 2 बार अपना ही कान फाड़ बैठा। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे, जो देखना चाहते थे कि वो घोड़ी किस्मत वाली है जिस पर इजहार नाम का आशिक चढ़ेगा। और साहब, इजहार, उफ, ऐसा लग रहा था जैसे वो बादशाह नहीं तो कम से कम किसी पुराने जमाने के फिल्मी हीरो की फुल स्पेशल एंट्री हो। सिर पर गुलाबी साफा, आंखों में शर्मीली बिजली, और चाल में वो ठाठ, जैसे हर कदम कह रहा हो, मैं मोहब्बत हूं, बेगम मिलो तो सही। घोड़ी पे बैठते ही किसी ने पूछा, हुजूर, कैसा लग रहा है? इजहार ने हंसकर कहा, जैसे अमावस की रात को अचानक कोई बिजली गुलाबी बर्फी बनकर गले लग जाए। बारात रवाना हुई। सामने बैंड, पीछे डांस और बीच में मोहब्बत की गाड़ी। दोस्तों ने इतनी शोर मचाई कि आसमान के कबूतरों ने भी RSVP भेज दिया। महल के अंदर माहीन अपने कमरे में थी, दुल्हन की तरह सजी हुई, शर्म से गाल लाल और आंखें नम। ज़ैनब भी, जो उसकी सहेली भी थी और सिर झुकाने वाली भी, कह रही थी, खबरदार जो आंसू बहाए, आज तो तेरा इश्क दूल्हा बनकर तुझे लेने आ रहा है। माहीन बोली, डर लग रहा है ज़ैनब, कहीं फिर कोई धोखा ना हो। ज़ैनब हंसी, अब अगर धोखा हुआ ना तो मैं उस घोड़ी को ही तलाकनामा भेज दूं। बारात जब महल पहुंची तो दरवाजे पे रोक लिया गया। रिवाज था कि दूल्हा तभी अंदर आएगा जब दुल्हन का भाई उसकी जेब खाली कर दे। लेकिन अरे, माहीन का तो कोई सगा भाई था ही नहीं। फिर अचानक महल के कोने से एक बच्चा निकला, मोहल्ले का छोटा लल्ला, जिसने बोला, मैं बहन का भाई बनूंगा, पहले 500 रुपये, फिर अंदर जाना। पूरी बारात हंसी से लौटपोट। इजहार ने लल्ला को गोदी में उठाया और बोला, ये ले, पूरे 1000, बाकी पैसे तेरी भाभी से वसूल करना। लल्ला बोला, भाई तू पक्का हीरो है। और इजहार अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे खुले, महल रोशन, और शहजादी माहीन सामने थी, शर्म से लिपटी हुई, जैसे चांद बादल में से झांक रहा हो।
और फिर बजा वो नगारा जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के लिए बजता है। महल के दीवाने खास में अब तक का सबसे बड़ा निकाह होने जा रहा था। सोने की झालरों से सजी छतें, गुलाब की पंखुड़ियों से भरे फर्श और बीच में एक सफेद मखमली चटाई, जहां आज इश्क दो जिस्मों में एक रूह बनने जा रहा था। काजी साहब आए, बूढ़े, गंभीर और इतने अनुभवी कि निकाह की किताब उन्होंने तकिए के नीचे रखी नहीं, जहन में बसाई हुई थी। उन्होंने अपनी ऐनक उठाई, सामने इजहार को देखा और कहा, बेटा, निकाह जिम्मेदारी है, मोहब्बत तो बस शुरुआत है। इजहार मुस्कुराया, हुजूर, मोहब्बत ही इतनी भारी निकली कि अब जिम्मेदारी तो हलवा लगेगी। काजी साहब मुस्कुराए, तो चलिए फिर हलवे पर दस्तखत करवा लेते हैं। अब माहीन पर्दे के पीछे थी, सजी धजी, जैसे चांद ने खुद को रेशमी दुपट्टे में लपेट लिया हो। उसकी धड़कनों की आवाज इतनी तेज थी कि पास बैठी ज़ैनब को लगा कोई ढोलकी बजा रहा है। काजी साहब ने इजहार से पूछा, मोहतरम इजहार अली, आपको शहजादी माहीन से निकाह कबूल है? इजहार ने इतना जोर से कबूल है कहा कि पास में बैठे वजीर की पगड़ी हिल गई। काजी साहब बोले, दूसरी बार पूछता हूं, कबूल है? कबूल है। और इस बार घोड़ी तक खुश होकर ही कर उठी। तीसरी बार इजहार मुस्कुराया और कहा, काजी साहब, अब अगर चौथी बार भी पूछोगे तो मैं माइक पकड़ लूंगा और शादी का गाना भी गा दूं। मोहब्बत वाली निकाह है ये। पूरा दीवान ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी आई शहजादी की। काजी साहब ने पूछा, शहजादी माहीन बानो, क्या आपको इजहार अली से निकाह कबूल है? पीछे से हल्की सी आवाज आई, कबूल है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें इश्क का यकीन था। दूसरी बार पूछा, कबूल है। अब जरा जोर से, जैसे किसी बंद पिंजरे का परिंदा उड़ने को तैयार हो। तीसरी बार, कबूल है। अब आवाज नहीं, ऐलान था, मोहब्बत का, आजादी का और उस धोखे के अंत का जो कभी उस लड़की की तकदीर में लिखा गया था। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, निकाह मुकम्मल हुआ। अब मोहब्बत पर दस्तखत जरूरी नहीं, बस निभाना जरूरी है। और फिर मिठाइयां बंटी, शहनाई बजी, और इजहार ने जैसे ही माहीन के चेहरे से घूंघट हटाया तो हल्के से बोला, तू आज भी वही है, लेकिन मैं अब और भी दीवाना हो गया हूं। माहीन बोली, तो अब क्या करोगे? इजहार बोला, अब तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, सिवाय उस वक़्त के जब तुम मुझसे कहोगी कि रसोई में आटा ज्यादा है। शादी का शोर थमा नहीं था, लेकिन महल की एक कोठी में आज मोहब्बत का दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर सिर्फ दो लोग थे, इजहार और माहीन। पर माहौल कुछ अजीब था, जैसे दीवारें कान लगाए हों और चांद खिड़की से झांक कर कह रहा हो, ओए, इश्क शुरू हुआ कि बताऊं तारों को। माहीन सजी हुई बैठी थी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, सिर झुका, हाथों में मेहंदी और आंखों में हिचकोले खाती हुई शर्म। इजहार दरवाजा बंद कर आया और जैसे ही पलटा, सामने माहीन। उसे देखकर तो इजहार की आंखें वहीं फ्रीज हो गईं, जैसे किसी पुराने कैमरे में फिल्टर लग जाए। इजहार बोला, या अल्लाह, ये परी है या बिजली का झटका? इतना हसीन तो मैं दर्पण में भी नहीं दिखता। माहीन धीरे से मुस्कुराई, आज तो आपका कमरा है, डर किस बात का? इजहार झट से बोला, डर नहीं, मोहब्बत हो रही है दोबारा, और अब की बार सीधा लिव इन टाइप निकाह के साथ। माहीन ने शरारती अंदाज में पूछा, तो फिर पूछ लूं एक सवाल? पूछो ना, जब तक जवाब में तुम्हारा नाम ना आ जाए मैं मानूं ही नहीं। माहीन धीरे धीरे बोली, क्या तुम अब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी तब करते थे जब मैं सिर्फ एक शहजादी थी और तुम बस एक छोटा शहजादा? इजहार ने एक पल चुप रहकर उसका हाथ थामा और बोला, नहीं, अब उससे 1000 गुना ज्यादा करता हूं, क्योंकि अब तू मेरी बीवी भी है और रसोई की बॉस भी। माहीन हंस पड़ी, वो पहली हंसी जो किसी औरत ने निकाह के बाद किसी मर्द की बात पर की हो और मर्द जिंदा भी रहा हो। फिर अचानक माहीन की आंखों में नमी आ गई। पर क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे उस वक़्त कैसा लगा जब मुझे तुम्हारे बड़े भाई से निकाह के लिए मजबूर किया गया? इजहार का चेहरा गंभीर हो गया। माहीन, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे स्याह रात थी। मैंने खुद को भी खोया, तुम्हें भी, लेकिन अल्लाह का करम देखो, आज तुझे पाया भी है
और खोने का डर भी मिट गया। एक लंबा सुकून भरा सन्नाटा, जैसे वक़्त भी ठहर गया हो सिर्फ इन्हें देखने के लिए। फिर माहीन बोली, एक और बात है, तुम्हें कल सुबह एक सरप्राइज मिलेगा। इजहार चौकन्ना हुआ। अरे नहीं नहीं, कोई बच्चा वच्चा नहीं बता देना, अभी तो हमने नया तकिया भी नहीं खरीदा। माहीन ने हंसते हुए तकिया मारा। नालायक, कल सुबह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब मिलने वाला है। इजहार बोला, अरे मैं तो अब डर गया। ये कैसा सवाल है जिसमें जवाब से पहले ही सुहागरात की नींद उड़ गई। सवेरा जैसे ही महल की दीवारों पर दस्तक देने लगा, सूरज ने पर्दे की ओट से झांक कर देखा कि आज मोहब्बत किसी का चेहरा चूमने वाली है। और उस कमरे में जहां इजहार और माहीन पहली रात गुजार चुके थे, वहां सुबह कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। इजहार तो अब तक तकिए से चिपका पड़ा था, नींद में मुस्कुराते हुए बड़बड़ा रहा था, माहीन, अरे नहीं, ये मत मारो, मैं बर्तन धो लूंगा। माहीन उठ चुकी थी। उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ा और धीरे से खिड़की खोली। बाहर का नजारा ऐसा था जैसे पूरी कायनात आज उसे सलामी दे रही हो, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक राज जिसे आज बताना था। इतने में दरवाजा खटका। थक थक थक। इजहार ने आंखें खोली। ओह, फिर कोई वजीर होगा मिठाई मांगने आया है। माहीन मुस्कुराई। नहीं, ये सरप्राइज है। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी रजिया, काली चादर में लिपटी, एक दस्तावेज उसके हाथ में। इजहार ने हैरान होकर पूछा, रजिया, तुम यहां? क्या बात है? माहीन ने रजिया को अंदर बुलाया और धीरे से कहा, वो जो तुमने कल रात मुझसे पूछा था कि क्या अब भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है, तो ये रहा उसका जवाब। रजिया ने दस्तावेज इजहार के हाथ में थमाया। इजहार ने जैसे ही कागज खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह एक खत था और उस पर लिखा था, इजहार अली के नाम एक सच्चाई। जिस दिन माहीन की शादी तुम्हारे भाई से तय हुई थी, उस दिन माहीन ने खुद को तुम्हारे नाम वक़फ़ कर दिया था। ये निकाह तुम्हारे नाम पर उस रात ही हो चुका था। गवाह रजिया और काजी शहर। इजहार की आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर ये कैसे? ये तो... माहीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं किसी और की होकर भी दिल से कभी किसी की नहीं हो सकी। मैंने उस जुल्म की रात को भी तुम्हारे नाम के ख्वाब देखे, और जब मेरे अब्बा को तुम्हारे भाई की साजिश का पता चला, तब उन्होंने मेरा असली निकाह तुम्हारे नाम से करवा दिया, खामोशी से। इजहार की आंखों में आंसू थे। तूने मुझसे ये बात अब तक क्यों छुपाई? माहीन बोली, क्योंकि मोहब्बत में सब्र होता है, और मैंने चाहा कि हमारी सुहागरात सिर्फ जिस्म की नहीं, यकीन की हो। और अब जब यकीन मुकम्मल है, तो राज बताने में कोई डर नहीं। इजहार ने उसे गले लगाया। तू तो निकली असली शहजादी, दिमाग से भी और दिल से भी। रजिया बोली, अब बताओ, मिठाई कहाँ है? माहीन बोली, पहले तू मुंह मीठा कर, फिर तेरे लिए एक और सरप्राइज है। इजहार घबराया। ओह, अब ये कहीं जुड़वा भाई ना हो जो कल रात छिपे हों कमरे में। माहीन और इजहार के बीच की मोहब्बत अब अपने मुकम्मल शक्ल में थी। इजहार को वो सच्चाई मिल चुकी थी जिसे जानने की उसे सबसे ज्यादा तलब थी। लेकिन महल के किसी कोने में कोई था जो ये सब सुनकर खामोश नहीं बैठा था। जी हां, शहजादा शमशेर, इजहार का बड़ा भाई, जिसके नाम से ही कबूतर भी दिशा बदल लेते थे। शमशेर को जैसे ही रजिया की गवाही और असली निकाह की बात पता चली, उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई रसगुल्ला नमक में गिरा हो। तो ये दोनों अब महल में रंगरेलियां मना रहे हैं और मैं यहां तिलमिलाता फिर रहा हूं, उसने जोर से कहा। उसने फौरन अपने वजीर एक खास को बुलाया। नाम था शेख झूठुद्दीन। झूठुद्दीन, क्या खबर है उस कमरे से? हुजूर, सुना है आज सुबह दोनों ने एक दूसरे को देखकर इतना प्यार जताया कि खिड़की शर्म से बंद हो गई। शमशेर की आंखें सुलग उठीं। मुझे उनसे नहीं, किस्मत से बदला लेना है, जिसने मेरी दुल्हन को मेरे छोटे भाई की बीवी बना दिया। ये तो सीधा कयामत से पहले तलाकनामा है। झूठुद्दीन बोला, तो क्या करें हुजूर, उन्हें भगा दें या सुहागरात का बिल भेज दें? नालायक, मैं उन्हें भगा नहीं सकता, लेकिन इस राज को पूरा महल क्या, पूरी सल्तनत में फैला दूंगा, ताकि इजहार का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। झूठुद्दीन ने आंख मिचकाई। यानी अब चाल होगी रॉयल लीक्स,
मोहब्बत की जासूसी रिपोर्ट। शमशेर ने पूरी तैयारी की, काजियों को बुलाया, गुलामों को चुपके से दस्तावेज की नकलें दीं और महल के दरबार में एक जलसा बुलवाया। सबको बताया गया कि बादशाह कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, पर असल में बादशाह को तो बुलाया ही नहीं गया था। ये सब शमशेर प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड की चाल थी। जलसे में शमशेर ने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी शादी की सच्चाई बयां करना चाहता हूं। मेरी बीवी, जो अब मेरी नहीं रही क्योंकि उसे मेरे भाई ने चुरा लिया। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। क्या मतलब, ये तो सीधा भाभी हाय हाय, देवर भाई भाई केस हो गया। माहौल गर्म होने लगा और उसी वक्त माहीन ने वहां आकर दहाड़ लगाई। बस कीजिए शमशेर साहब, आप तो पहले दिन से जानते थे कि हमारा निकाह जबरदस्ती था। आप भी जानते थे कि मैं किसे चाहती हूं, फिर ये नाटक क्यों? शमशेर तिलमिलाया, क्योंकि मोहब्बत हार जाए ये मेरा इरादा था। माहीन ने रजिया से दस्तावेज लेकर दरबार में हवा में लहराया। ये है हमारा असली निकाहनामा और ये रही गवाही। अब कौन किससे सवाल करेगा? दरबार में सन्नाटा, जैसे सबने मिर्च खा ली हो और पानी भी गायब हो गया हो। इजहार आगे आया और बोला, भाईजान, मोहब्बत को हराने की कोशिश कीजिएगा तो वो और भी ताकतवर होकर लौटेगी, क्योंकि मोहब्बत को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ बदनाम किया जा सकता है। दोपहर का सूरज आहिस्ता आहिस्ता तमतमाते हुए आसमान पर चढ़ा और उसी वक्त महल के शाही दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ए आजम सल्तनत बिन बरकत शाह ने हुक्म दिया कि आज के जलसे की असलियत को सामने लाया जाए, क्योंकि अब मामला एक भाई भाई की तकरार का नहीं बल्कि पूरी रियासत की इज्जत का था। दरबार में काजी आला, वजीर, मीर सिपह सालार और सारे अमीरों उमरा जमा हो चुके थे। बीचों बीच खड़ा था एक सुनहरा तख्त, जिस पर बैठा था बादशाह, हाथ में अंगूरी फालसे का शरबत और चेहरे पर वो भाव जो बकरा देखकर कसाई के चेहरे पर आता है। बादशाह ने गंभीर आवाज में कहा, शहजादा शमशेर, तुम पर इल्जाम है कि तुमने सल्तनत के नाम पर मोहब्बत की तौहीन की है और झूठ का सहारा लेकर अपने ही भाई के रिश्ते को बदनाम किया है। तुम्हारा क्या कहना है? शमशेर ने धीरे से सिर उठाया। हुजूर, मोहब्बत तो मैं भी करता हूं, लेकिन मोहब्बत जब मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की क्यों होने दूं? दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे सबने एक साथ सांस खींच ली हो। फिर माहीन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, शमशेर साहब, मोहब्बत कोई गुलाब का फूल नहीं जो जिसे चाहो तोड़ लो। ये तो वो आग है जो दिल में लगती है और अगर जबरदस्ती छुआ जाए तो पूरा वजूद जला देती है। काजी आला ने दस्तावेज को पढ़कर कहा, निकाह का यह कागज कानूनी और शरई तौर पर दुरुस्त है। शहजादी माहीन और शहजादा इजहार का निकाह वाकई वैध है। बादशाह ने चौंक कर पूछा, तो फिर शमशेर की शादी? माहीन बोली, वो सिर्फ एक छलावा थी, एक चाल थी जो मुझे और मेरी मोहब्बत को तोड़ने के लिए रची गई थी। शमशेर गुस्से से चिल्लाया, तो क्या अब मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर रहूं? जिसे बचपन से बादशाह बनने का सपना दिखाया गया वो अब प्यार के भी काबिल नहीं। बादशाह ने गंभीरता से कहा, शमशेर, शहजादे की तालीम में सबसे जरूरी चीज सब्र है और सब्र की पहली शर्त होती है मोहब्बत को जोर से नहीं, मोहब्बत से मांगना। इजहार ने आगे बढ़कर कहा, भाईजान, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे खोने से पहले मेरी खुशी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई मुझसे नहीं, आपकी नाकामी से है। बादशाह ने तख्त पर बैठते हुए फैसला सुनाया, शहजादा शमशेर को 3 माह के लिए सल्तनत के बाहर भेजा जाएगा ताकि वो खुद से और अपनी नाकाम मोहब्बत से सुलह कर सके, और शहजादा इजहार और माहीन को शाही जोड़े का दर्जा देकर सल्तनत की मोहब्बत का अलम थमाया जाएगा। दरबार में सब खड़े हो गए। तालियों की जगह सुकून का सन्नाटा था। माहीन ने इजहार की तरफ देखा, अब हमारी मोहब्बत को अदालत ने भी अपनी मोहर दे दी है। इजहार मुस्कुराया, अब तो कयामत ही रोक सकती है इस मोहब्बत को, या फिर तेरी नाराजगी। 3 महीने बीत चुके थे। महल के गलियारों में अब इजहार और माहीन की मोहब्बत की कहानी सिर्फ नहीं, मिसाल बन चुकी थी। रियासत के हर गली चौराहे पर लोग कहते, वो मोहब्बत ही क्या जो दरबार की दीवारों से टकरा कर न जीत जाए।
लेकिन फिर एक दिन ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में उधार लिया गया तंदूर अचानक लौट आता था, शमशेर भी सल्तनत में वापस आ गया। हाँ, उसने रूमाल से अपना चेहरा पोंछा, आंखों में गुलाबों वाला दुख लपेटा और बोला, मैं अब बदल चुका हूं। पर महल की दीवारें फुसफुसा उठीं। इतना जल्दी? नहाने से भी ज्यादा तेज तो इसका सुधरना हो गया। इजहार ने उसे गले लगाया। भाईजान, उम्मीद है इस बार आप मेरी खुशी में मेरी हिस्सेदारी बनने आए हैं, ना कि उसे छीनने। शमशेर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारे नहीं, अपने गुनाहों का हिसाब चुकता करने आया हूं। माहिन ने थोड़ी देर उसे देखा, जैसे वो उसकी आंखों से उसके इरादे पढ़ना चाहती हो। अगर आप वाकई बदल गए हैं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत को आजमाया नहीं जाता, निभाया जाता है। शमशेर ने सिर झुकाया, और मुझे मोहब्बत सिर्फ एक तरफा करना आता था, इसलिए मैंने उसे सजा बना लिया। लेकिन अब मैं दुआ बनकर रहूंगा, बद्दुआ नहीं। उसकी बातें मीठी लग रही थीं, लेकिन हर किसी के दिल में हल्की सी खुजली भी होने लगी थी, जैसे पुराने चिट्ठी के नीचे कोई नया खत छुपा हो। शमशेर की वापसी के अगले ही दिन महल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई से मिठाई गायब होने लगी, कागजात गायब होने लगे, और एक रात इजहार के कमरे की खिड़की के बाहर किसी के कदमों के निशान पाए गए। माहिन ने इजहार से कहा, क्या आपको लगता है शमशेर सच में बदल गए हैं? इजहार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माहिन, मैंने किताबों में पढ़ा था, जो शेर जख्मी होकर वापस लौटता है वो दोबारा हमला करने से पहले मुस्कुराता है। इसी बीच एक गुलाम ने खबर दी, हुजूर, शमशेर साहब रात के तीसरे पहर महल के पिछवाड़े से बाहर गए थे, अकेले। इजहार का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। अब ये जानना जरूरी है कि वो वापसी दुआ बनकर कर रहे हैं या दुश्मन बनकर। माहिन ने आहिस्ता कहा, अगर इश्क को फिर से धोखा मिला तो इस बार सिर्फ दिल नहीं टूटेगा, सल्तनत भी हिलेगी। महल में सुबह का उजाला फैलने से पहले ही शमशेर ने अपने कमरे की खिड़की खोली। सामने बाग में दो कबूतर बैठे थे, एक सफेद, एक हल्का काला। शमशेर ने देखा, फिर खुद से बुदबुदाया, कुछ मोहब्बतें अगर मिल जाएं तो रास नहीं आती, और कुछ मोहब्बतें अगर छीन ली जाएं तो सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ माहिन ने अपनी खास दासी गुलरुख को हुक्म दिया कि शमशेर की हर हरकत पर नजर रखी जाए। गुलरुख बोली, बेगम साहिबा, मैंने खुद देखा है, वो हर रात अपने कमरे से चुपचाप निकलते हैं और महल के पुराने तहखाने की तरफ जाते हैं। इजहार ने जब ये सुना, उसका माथा सिकुड़ गया। उस तहखाने में तो अब कोई सामान भी नहीं रखा जाता, फिर वहां क्या है जो उसे खींचता है? रात को जब सब महल सो रहा था, गुलरुख ने चुपके से तहखाने का दरवाजा खोला और देखा, अंदर शमशेर एक पुराने खजाने के नक्शे पर झुका हुआ था। उसके साथ एक और शख्स भी था, रियासत का पुराना दुश्मन अजहर बिन लतीफा, जो सालों पहले महल से निर्वासित किया गया था। शमशेर कह रहा था, जैसे ही रियासत की सलामी फौज बाहर गश्त पर निकलेगी, हम पीछे से हमला करेंगे, और जब मैं तख्त पर बैठ जाऊंगा, तब वो इश्क जिसने मुझे ठुकराया उसी महल में मेरी कैद में रहेगी। अजहर हंसते हुए बोला, और वो मासूम भाई इजहार, उसे सलाम करो, क्योंकि उसकी मोहब्बत ही उसकी बर्बादी बनेगी। गुलरुख ने यह सब सुन लिया और तुरंत महल लौटी, मगर उसे रास्ते में ही शमशेर ने पकड़ लिया। ओहो, ये परिंदा जाल से पहले ही उड़ने लगा। चलो, अब तुझे पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। उसने गुलरुख को बेहोश कर तहखाने में कैद कर दिया। सुबह होते ही माहिन को शक हुआ कि गुलरुख नजर नहीं आ रही। वो ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाती। कुछ तो गड़बड़ है इजहार ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम खुद तहखाने में उतरें, लेकिन तैयारी के साथ। रात के तीसरे पहर माहिन और इजहार ने पुराने रास्तों से तहखाने की तरफ जाना शुरू किया। उनके साथ थे 2 भरोसेमंद सिपाही और एक मशाल, और दिलों में बस एक सवाल, क्या इस बार मोहब्बत बचेगी या साजिश जीत जाएगी? तहखाने का दरवाजा सदियों पुराना था, लोहे की सलाखें जंग से भर चुकी थीं, और उस पर लटकती ताले की जंजीर जैसे कह रही हो, जो यहां गया वो राज बन गया। इजहार ने सिपाहियों की मदद से दरवाजा खोला।
अंदर की हवा में साजिशों की बू थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर लटकती परछाइयां नाचने लगीं और हर परछाई एक किस्सा सुना रही थी। माहीन, ये जगह किसी साजिश का अड्डा लगती है, इजहार ने धीमे कहा। माहीन की नजर कोने में पड़ी एक रेशमी दुपट्टे पर गई। वो गुलरुख का था। वो यहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी पीछे से एक हल्की आहट आई। दोनों पलटे। शमशेर खड़ा था, हाथ में तलवार और चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी मोहब्बत का हिस्सा थी, अब साजिश का साया बन चुकी थी। वाह वाह इजहार, तुमने मेरा पीछा किया। शमशेर की आवाज में अब वो नरमी नहीं थी, सिर्फ तीखा जहर था। इजहार ने तलवार निकाली। मैंने सिर्फ सच का पीछा किया है भाई, और वो मुझे यहीं तक लाया। माहीन ने आगे बढ़ते हुए कहा, शमशेर, हम मोहब्बत से डरते नहीं। तुम्हारे धोखे से नफरत जरूर है, लेकिन हम तुम्हारे जैसे बनेंगे नहीं। शमशेर ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत ही तो है जो मुझे यहां तक लाई, मगर जब वो मेरी ना हुई तो मैंने उसे मिटा देने की ठान ली। तभी पीछे से गुलरुख की आवाज आई, बेगम साहिबा, यहां हूं, इस कोठरी में। इजहार ने एक सिपाही को गुलरुख को छुड़ाने भेजा। माहीन ने शमशेर की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारी मीठी बातों में आ जाएंगे? मोहब्बत अगर सच्ची हो तो चालें तोड़ना जानती है। शमशेर ने गुस्से में तलवार उठाई, तो फिर आओ, आज मोहब्बत और मक्कारी का आखिरी मुकाबला हो जाए। एक जोरदार झटका हुआ, तलवारें टकराईं, साजिश और सच्चाई की आग भड़क उठी। इजहार और शमशेर में जबरदस्त जंग शुरू हुई और हर वार में बरसों की यादें शामिल थीं। शमशेर चीखा, मैं तख्त चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा साया मिला। इजहार बोला, और मैं तख्त नहीं, सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। अचानक एक वार में इजहार की तलवार शमशेर की तलवार को जमीन पर गिरा देती है। शमशेर घुटनों पर आ जाता है। माहीन उसके पास जाती है, तुम्हें अगर मोहब्बत समझ आती तो तुम हारते नहीं, लेकिन तुम्हारी हार तुम्हारी मक्कारी से हुई, हमसे नहीं। तहखाने में शमशेर अब भी घुटनों पर बैठा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग नहीं रही, बस राख थी। माहीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें हमेशा अपना समझा और तुमने उसे ही मिटाने की साजिश रची। शमशेर ने फटी फटी आंखों से माहीन को देखा। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी, और जब तुम मेरी ना हुई तो दुनिया को जला देना चाहा। इजहार ने तलवार जमीन पर रख दी। मुझे तख्त चाहिए होता तो तुम्हें उसी वक्त मार देता जब तुम पहली बार झूठ बोले थे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखाऊं, आईना जिसमें साजिश नहीं, सिर्फ नफरत दिखती है। गुलरुख को छुड़ा लिया गया था। उसने सब कुछ दरबार में जाकर बयान किया। बूढ़े वजीर ने कहा, अब इस फैसले का वक्त आ गया है। रियासत को सच्चाई चाहिए और मोहब्बत को इंसाफ। दरबार सजा। बादशाह को सब खबर दे दी गई थी। उनका दिल टूटा हुआ था, आंखें नम थीं। दोनों मेरे बेटे हैं, एक मेरा लहू, एक मेरी उम्मीद, मगर रियासत मोहब्बत से चले, मक्कारी से नहीं। इजहार ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं तख्त से दूर रहूंगा, लेकिन मेरा भाई अगर इस रियासत को नुकसान पहुंचाए तो उसे उसका हिसाब देना होगा। माहीन ने हाथ जोड़कर कहा, इस शहजादे की हम सफर हूं, मगर कोई भी मोहब्बत इंसाफ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। शमशेर को दरबार में पेश किया गया। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे का साया था। मैंने जो किया वो मोहब्बत नहीं, हवस थी, और अब मैं उसके हर लम्हे की सजा भुगतने को तैयार हूं। बादशाह ने गहरी सांस ली और फरमान सुनाया, शहजादा शमशेर को रियासत से निर्वासित किया जाता है। वो कहीं भी रह सकता है, मगर इस सरजमी पर फिर कदम नहीं रख सकता। एक सन्नाटा छा गया। शमशेर ने सिर झुकाया और कहा, शुक्र है मैं आज इंसान बनकर सजा पा रहा हूं, वरना मैं जानवर बन चुका था। वो चुपचाप महल छोड़ गया। माहीन और इजहार एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई शोर नहीं था, मगर उनके दिलों में एक मीठी खामोशी थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। बादशाह ने कहा, मुझे ताज की परवाह नहीं, मुझे अब इस रियासत को ऐसी मोहब्बत के हवाले करना है जो वाकई मोहब्बत हो। और फिर इजहार और माहीन को रियासत के वली अहद घोषित किया गया। मगर इजहार ने कहा, हम सिर्फ मोहब्बत के पहरेदार बनेंगे,
ताज के नहीं। रियासत में पहली बार कोई सुबह इतनी सुकून भरी थी। हवाओं में कोई शोर नहीं था, बस फूलों की धीमी खुशबू और परिंदों की चुपचाप दुआ। गुलरुख बालकनी में खड़ी थी। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, मगर आंखें दूर आसमान को देख रही थीं, जैसे कोई गुमशुदा ख्वाब लौट आया हो। इतने वक्त से जो डर सीने में पल रहा था, वो आज शायद पहली बार सोया था। उधर इजहार महल के बाग में था। हाथ में गुलाब लिए वो उसी झील के पास खड़ा था जहां कभी उसने पहली बार माहीन को देखा था। पीछे से माहीन आई और बोली, कौन सा गुलाब चुना है आज मोहब्बत के बाग से, शहजादे? इजहार ने मुस्कुराते हुए गुलाब उसे थमाया। वही जो सबसे सच्चा है, कांटे वाला। क्योंकि सच्ची मोहब्बत में कांटे भी होते हैं, लेकिन अगर दिल से निभाओ तो वो चुभते नहीं, खिलते हैं। माहीन ने गुलाब को माथे से लगाया और बोली, तो फिर चलो एक नया सफ़ा लिखते हैं, मोहब्बत की तहरीर का। इसी बीच वजीर साहिब आ पहुंचे। शहजादा इजहार, शहजादी माहीन, रियासत आपको अपने वली अहद की तरह देख रही है। कोई फैसला लेना होगा, ताज पहनना है या ताज से रियासत की हिफाजत करना है। इजहार और माहीन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक इशारा काफी था। इजहार ने जवाब दिया, हम वो तख्त चाहते हैं जो लोगों के दिलों में हो, ना कि महलों के बीच सोने का। हम महल में नहीं, उनकी महफिलों में रहना चाहते हैं। वजीर ने सर झुका दिया। तो फिर रियासत की पहली दरगाह ही मोहब्बत के नाम पर बनती है, जहां हर दुखी दिल सुकून पाएगा। गुलरुख दरबार में आई और कहा, अगर मोहब्बत ने हमें जख्म दिए हैं तो मोहब्बत ही मरहम भी है। मैं उन लड़कियों को पढ़ाऊंगी जो मोहब्बत और जुल्म के बीच पहचान नहीं कर पाती। दरबार तालियों से गूंज उठा और फिर रियासत में हिज्र व वस्ल महफिल शुरू हुई। एक जगह जहां हर हफ्ते लोग अपने इश्क, अपनी तकलीफें और अपने सपने बांटते। माहीन ने कहा, इश्क को बंद कमरों में नहीं, खुले आसमान में जीने दो, तभी वो फूल बनेगा, वरना कांटा ही रहेगा। शमशेर की खबर आई। उसने दूर दराज इलाके में एक तिब्बा बनाया जहां वो गुमनाम जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसने एक किताब लिखनी शुरू की, मैं और मेरी मोहब्बत की हार। रियासत अब रोशनी में थी, मगर मोहब्बत की रोशनी। हर गली में इजहार और माहीन की मिसालें दी जाती। हर किताब, हर फरमाना अब मोहब्बत को इबादत समझता। लेकिन एक शख्स था जो दूर वीराने में बैठा अब भी रोज एक दिया जलाता था, शमशेर। उसका दिल अब मोहब्बत से भरा नहीं था, मगर पछतावे से भरा था। उसने अपनी किताब का आखिरी पन्ना लिखा, जिस दिन मैंने मोहब्बत को अपनी जागीर समझा, उसी दिन मैंने उसे खो दिया। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जैसे कोई और ना हो। उसने अपनी किताब माहीन और इजहार को भेज दी, एक चिट्ठी के साथ, तुम दोनों से नहीं, अपनी रूह से माफी चाहता हूं। मोहब्बत की तौहीन की थी, अब ताउम्र उस तौहीन की ताज़ियादारी करूंगा। मगर एक वादा करो, मोहब्बत को कभी कमजोर मत पड़ने देना, वरना मैं फिर लौट आऊंगा, एक डरावनी मिसाल बनकर। माहीन ने किताब को अपने महल की लाइब्रेरी में सबसे ऊपर की जगह दी, ताकि लोग मोहब्बत का अंजाम नहीं, उसकी सीख समझे। इजहार ने उस शाम एक आम जलसे में खड़े होकर सबको बुलाया। आज हम मोहब्बत को ताज नहीं दे रहे, बल्कि उसकी कसम खा रहे हैं। मोहब्बत अब से हर रिश्ता तय करेगी, न खून, न जात, न तख्त। लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हम मोहब्बत की कसम खाते हैं कि ना हम उसे लूटेंगे, न लूटने देंगे। गुलरुख ने स्कूल खोला। नाम रखा मदारसे इश्क, जहां लड़कियां सीखती कैसे इश्क को बेबसी नहीं, हिम्मत बनाया जाए। वजीर साहब ने ऐलान किया, हर वो रिश्ता जो जबरदस्ती, लालच या धोखे से बनेगा, उसे रद्द किया जाएगा। रियासत अब मोहब्बत की शरीका है। उधर माहीन और इजहार की शादी की तय तारीख आ पहुंची थी, मगर उन्होंने शाही शादी का इनकार कर दिया। माहीन ने कहा, मोहब्बत महल में नहीं, मिट्टी में खिलती है। और इजहार बोला, हम शादी करेंगे उसी बाग में जहां पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, उस झील के पास। अगली सुबह पूरी रियासत को आमंत्रण मिला। आप सब हमारी मोहब्बत के गवाह हैं, तो आइए हमारे निकाह के भी गवाह बनिए। मगर शर्त सिर्फ एक है, मोहब्बत को समझ कर आइए, सज धज कर नहीं।
माहीन एक साधारण गुलाबी जोड़े में बाग की तरफ चली आ रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, मगर शोर नहीं कर रही थीं, क्योंकि आज शोर मोहब्बत के जज्बात का था। इजहार एक सादा सफेद कुर्ते में झील के किनारे खड़ा था, जहां कभी पहली बार उसने चुपके से माहीन को देखा था। अब वही नजारा, उसी जगह, मगर अब छुप छुप कर नहीं, सबके सामने, इज्जत और इश्क के साथ। काजी साहब आए और बोले, निकाह का वक्त हो चला है। शहजादी माहीन बिन गुलरुख, क्या आप शहजादा इजहार बिन शमसुद्दीन को अपने निकाह में कबूल करती हैं? माहीन ने नजरें झुका लीं, फिर धीमे से कहा, कबूल है, दिल की हर धड़कन के साथ। 3 बार उसने यही कहा, और हर बार हवाओं ने फूलों की बारिश कर दी। फिर इजहार से पूछा गया, शहजादा इजहार, क्या आप शहजादी माहीन को अपने निकाह में कबूल करते हैं? इजहार ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। उस रोज से जब मैंने पहली बार उसका नाम सुना था, सारा बाग तालियों से गूंज उठा। शादी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक पैगाम था। माहीन ने निकाह के बाद माइक पर कहा, मैं वो शहजादी हूं जिसे मोहब्बत मिली, मगर धोखा भी। आज मैं उन सब लड़कियों को ये शादी समर्पित करती हूं जो मोहब्बत के नाम पर खामोश रह जाती हैं। मोहब्बत खामोश नहीं होती, वो आवाज बनती है। इजहार ने उसका हाथ थाम कर कहा, और मैं वो शहजादा हूं जिसे मोहब्बत विरासत में नहीं मिली, उसे कमाना पड़ा। मैं वादा करता हूं कि मोहब्बत अब कभी मजबूरी नहीं, ताकत बनेगी। उस दिन से रियासत का नाम ही बदल गया, सल्तनत ए मोहब्बत रख दिया गया। हर साल उसी झील के पास एक जलसा होता, रात ए वस्ल, जहां लोग अपनी मोहब्बत की दास्तां सुनाते, नए जोड़े वहीं निकाह पढ़ते और मोहब्बत को हर दर्द का इलाज समझते। गुलरुख अब एक शायरा बन चुकी थी। उसका पहला मिसरा ही था, मोहब्बत जब मुकम्मल हो तो ताज नहीं मांगती, बस एक कबूल है काफी होता है। और शमशेर, उसकी किताब बेस्ट सेलर बनी। मैं हार कर जी गया, मोहब्बत की शर्मिंदगी। उसने रियासत को अलविदा कहा, मगर जाते जाते आखिरी दुआ दी, किसी की मोहब्बत फिर धोखे की शिकार न हो। खात्मा माहीन और इजहार अब एक मिसाल बन चुके थे, ना शहजादा ना शहजादी, बस 2 दिल जो मोहब्बत को ताज से बड़ा समझते थे। और इस तरह धोखा ए मोहब्बत बन गई दास्तान ए वफा।